ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का ग्रहों का योगा योग क्या कुछ करने वाला है आपको उसके संबंध में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मीन राशि वालों, आपके ग्रहों के योगा योग बड़े विचित्र बने हुए हैं और इन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से आपके जीवन में विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। ग्रहों का सानिध्य जो प्राप्त हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर कई लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है और ऐसे में कई ग्रहों का उठापटक भी होने के योग दिखाई देते हैं और इन ग्रहों के प्रभाव से आपको विशेष तौर पर कई चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मीन राशि जो है वो शुक्र की राशि है और ऐसे में शुक्र महाराज आपकी राशि में उच्च के होकर बड़े सुंदर तरीके से बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं सूर्य के साथ। राहु वहाँ पे साथ में उपस्थित है, राहु की युति चल रही है, सूर्य की, राहु की और साथ साथ शुक्र की युति, और ऐसे में बुध की युति भी इसी समय में होने वाली है। तो यानी ये चतुर्ग्रही योग जो बनेगा आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग लाएगा। ऐसे में शनि का और मंगल का योग भी चल रहा है और आपके द्वादशवें भाव में, और ये आपके लिए बहुत विशेष भाव उत्पन्न करता है। वैसे तो सूर्य का, राहु का, शनि का और मंगल का योग अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसे में ये द्वंद्वकारी योग माना जाता है। पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है, कई जगह प्रलंकारी स्थितियाँ बन रही हैं, युद्ध की स्थिति बन रही हैं और ऐसे में विशेष तौर पर इस चैत्र के महीने में 5 मंगल का भी योग बन गया है। ये 5 मंगल का योग अशांति का, रक्तपात का योग होता है। तो ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझें। 1 अप्रैल के दिन सप्तमी तिथि सोमवार का अवसर, धनु राशि में चंद्रमा का योग चल रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। आपके कार्यों की तवज्जो होगी, लाभ का योग बनेगा, आगे सम्मान की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपके लिए बनते दिखाई देंगे। तो 2-3 दिन आपको अच्छे से काम करने से उसका प्रभाव अच्छा बनता दिखाई देगा। लाभ की स्थिति प्रशस्त होती दिखाई दे रही है, तो आप अपने कार्यों में जुट जाइए। सफलता की गारंटी ग्रह दे रहे हैं, चिंता ना करें। 45 डिग्री का ग्राफ तो आपको डेफिनेटली मानते ही जाना, यानी 45% से ऊपर, 50% से ऊपर तो आपको लाभ प्राप्ति की गारंटी दे ही रहा है ग्रह। तो आगे बढ़िए, आश्वस्त होकर आपके लिए अच्छा रहेगा। शीतला माता का पूजन, बसोड़ा विशेष तौर पर इस दिन रहेगा, तो अवश्य माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस दिन जहाँ होली जली होती है वहाँ जाकर जल का छींटा दिया जाता है और उस अभिमंत्रित जल को घर में छींटा जाता है। घर में छिड़क कर घर की आधी व्याधि सब चीज़ों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो आप भी उसको समझने का प्रयास कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 2 अप्रैल के दिन अष्टमी तिथि है और मंगलवार का अवसर है और इस दिन विशेष तौर पर बुध ग्रह वक्री स्थिति में जा रहे हैं और सुबह 6:15 पर मेष राशि में चलते हुए बुध वक्री हो जाएंगे। आपकी राशि में यदि हम बात करें तो उससे द्वितीय भाव में बैठकर वहाँ वक्री होना बुध का, ये थोड़ा सा बुध को और क्षीण करता है। तो ऐसे बुध को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए आपको। मंगल महाराज इस वक्त आपकी राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, जो कहते हैं कि पुण्य करो। जितना पुण्य करोगे ना उतने दुविधा से दूर रहोगे। यहाँ मंगल शनि की युति कष्टदायक है, लेकिन मंगल सीधा सीधा कहता है पुण्य करो, हनुमान जी का नाम लो। जितना अच्छा धर्मयुक्त कार्य करोगे, गरीब लोगों की सेवा करोगे, उतना बढ़िया रहेगा। हमने इसी बात को ध्यान रखते हुए, मंगल शनि का टकराव चल रहा है, आने वाले समय में मंगल शनि का वैसे युति का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल राजा रहेंगे अगले वर्ष में और साथ साथ शनि महाराज उनके मंत्री रहेंगे नव संवत के अनुसार से, जो 9 तारीख को आरंभ होगा। तो ऐसे में उससे पहले ही हमने सुंदर तरीके से आश्रम पे इस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का कार्यक्रम रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, चोला चढ़ेगा और हनुमान जी के निमित्त यज्ञ भी रखा है, जो गृह शांति महायज्ञ के रूप में रहेगा। आप उसमें सानिध्य में भगवान का प्राप्त करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए नंबर चल रहे हैं, उसमें फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 3 अप्रैल का दिन नवमी तिथि बुधवार का अवसर, मकर में जो कर रहे हैं चंद्रमा प्रवेश, ये आपके लिए अच्छा उन्नति का योग बनाएंगे, लाभ के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़े फक्कड़ किस्म के लोगों से बच के रहिएगा, वो आपको नुकसान दे सकते हैं। जिनका कोई बैठ उठ नहीं होता, घर बाहर नहीं होता, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। मंगल महाराज, बुध महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं, इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुद्ध का अस्त होना थोड़ी सी बुद्धि, संसारिक बुद्धि को थोड़ा कमज़ोर करता है। ऐसे में हरे चीज़ों का दान, मूंग का दान, गाय को पालक का खिलाना और बुद्ध के मंत्र का जप करना, गणेश जी का पूजन करना, कृष्ण जी का पूजन करना, बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए। इनमें जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हो उतना करने का प्रयास कीजिए, अच्छा होगा, ठीक रहेगा स्थितियों को। 4 अप्रैल के दिन बात करें तो दशमी तिथि गुरुवार का अवसर और मकर में चंद्रमा आपके लिए अनुकूल बैठे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, गुरु जी का सानिध्य लें, भगवान का सानिध्य लें, गुरुजन का
पूजन करें। बृहस्पतिवार का अवसर है, भद्रा का योग चल रहा है, ऐसे में भद्रा के निमित्त ध्यान रखिएगा, नए वर्ष को नए कार्य आरंभ न करें। अभी हम कहेंगे 2-3 दिन नए वर्ष नए कार्यों में बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कई ग्रहों की भद्रा के योग भी हैं, कई ग्रह अस्त भी चलेंगे, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा ये रहेगा कि केले का पूजन करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। 5 तारीख का दिन बड़ा सुंदर है, एकादशी का योग है, शुक्रवार के दिन ये एकादशी का योग पड़ रहा है और कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन एकादशी महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का सुंदर अवसर होता है। ऐसे में माँ भगवती का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से बात करें, परिवर्तन की स्थिति जा रहे हैं। 12वें भाव में मंगल, शुक्र, शनि महाराज और चंद्रमा का योग बन रहा है। ये थोड़ा एंजाइटी बढ़ाएगा, अननेसेसरी का नुकसान कराएगा, गलत कार्यों में फंसाएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आपकी राशि के अनुसार से आपको थोड़ा सा भगवान का स्तवन कर लेना चाहिए। एकादशी का अवसर है, भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको गंगा जल अर्पित करें, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, फिर पंचामृत ग्रहण कर लें, वो चरणामृत जो बनता है। और चरणामृत ग्रहण करने के बाद कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये सुंदर भारतीय संस्कृति का विश्वास है। तो भगवान का पूजन करके ये सब कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर तरीके से हमने आपको समझाया है। ये छोटा सा उपाय है, करिए, जाइए पंडित जी से, पंडित मंदिर में जाएंगे तो पंडित जी आपको स्वयं देंगे और ये मंत्र का उच्चारण भी करेंगे, सब पंडित करते ही हैं। और श्रद्धा, इस पर विश्वास रखते हुए ग्रहण करें, कोई नहीं अहित होगा आपका। ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए सुंदर रहेगा। 6 अप्रैल का दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह दिखाते हैं, शनिवार का अवसर है, प्रदोष है इस दिन, और शनि के होने के कारण, शनिवार होने के कारण शनि प्रदोष बन गया है। देव योग से ये योग उपस्थित हुआ है। शनि मंगल आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, युति कर रहे हैं, और आने वाले समय में शनि और मंगल का फिर टकराव रहेगा, क्योंकि अभी 23 अप्रैल को ये शनि की युति तो मंगल के साथ है, वो तो हट जाएगी, लेकिन जो वर्ष आरंभ हो रहा है वहाँ भी शनि की युति मंगल के साथ है। कैसे कि शनि महाराज मंत्री हैं, मंगल महाराज राजा बन के आ रहे हैं। इस बार जो 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है वो विशेष तौर पर बड़ी विचित्र स्थिति है, तो उसके लिए ठीक करने का योग बना लीजिए। शाम को भगवान शंकर के शिवलिंग पर थोड़ा तिलोदक अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें, और प्रदोष काल में करेंगे तो पूरे वर्ष के लिए ये आपके लिए रक्षा सूत्र का काम कर देगा। नहीं तो महाराज विशेष तौर पर मंगल शनि का टकराव जो है वो आपको उठापटक करने के योग बनाएगा। शनि महाराज 12वें भाव में है, तरक्की करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, ध्यान रखते हुए कार्य करें, खर्चे बढ़ाएंगे, जुर्माने कराएंगे, तो इसलिए पहले से तैयार रख लीजिएगा। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। 7 अप्रैल का अवसर, त्रयोदशी जो तिथि है, जो तिथि है वो उदया तिथि है, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन होगा, लेकिन अगले तिथि तक वो रहेगी नहीं, अगले दिन तक, तो उससे पहले क्षय हो जाएगी। तो क्षय तिथि है, भद्रा का योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए कतई शुभ अवसर नहीं है। लेकिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा जो है वो मीन राशि में लग्न में आ गए हैं, शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ युति कर चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में रहा है। नई शक्ति का संचार तो होगा, लेकिन राहु वहाँ पर आकर सबको ग्रहण कर रहा है। नई शक्ति का संचार होते हुए भी मन कुट लगी रहेगी, करूं ना करूं। थोड़ी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। शुक्र वहाँ उच्च के होकर बैठे, चाणक्य नीति, कूटनीति को युक्त कर कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें। तो उसका सानिध्य लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। सूर्य को ध्यान करें, क्योंकि सूर्य राहु की युति है, रविवार का अवसर है, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को थोड़ा सा रोली डालकर, थोड़ा सा विशेष तौर पर जल लेकर, में थोड़ा सा पीला पुष्प लेकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। सूर्य को जितनी शक्ति देंगे ना, राहु पर उतना राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है उतना कम होगा। दान पुण्य करें, बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखते हुए 2-3 दिन इस उपाय करने का प्रयास करें। दान पुण्य करने से और लाभ होगा, क्योंकि 9 तारीख को विशेष तौर पर 8 तारीख को जो दिवस है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का है, और इस कलयुग में एक ही कार्य है कि जो आपके पुण्यों को बढ़ा सकता है, वो है दान, शास्त्र विधि के अनुसार से। सतयुग में सत्य, द्वापर त्रेता में साधना, तप, यज्ञ, लेकिन कलयुग में दान, स्नान और दान। सोमवती अमावस्या है, स्नान दान करने का महत्व है, और ऐसे में दान करके अपने पुण्यों के अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। यह इसी युग में है, बाकी किसी युग में ऐसा नहीं था, लेकिन इस कलयुग में लोग मानते नहीं है कि कह देते हैं कि जो ब्राह्मणों ने कथा लिखी है वो विशेष तौर पर अपने जेब भरने के लिए लिखी हैं। हमने कब कहा कि ब्राह्मण को दान करें? दान जरूरतमंद को किया जाता है। शास्त्र में कहता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा देनेशु दीपकम, जैसे दिन में दीपक का व्यर्थ है, ऐसे ही किसी समृद्ध व्यक्ति को दान देना, जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने का प्रयास कीजिए ना। देखिए आपके पुण्य को जगाने के लिए जो मिथ्या भाषण कर आज ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, उनके चक्करों में मत फंसना, अपने पुण्य ही क्षय करो। तो इसलिए शास्त्र के अनुसार से बात करने का प्रयास करो। सोमवती अमावस्या पुण्य का योग है,
पुण्य को बढ़ाने का योग है और ऐसे में दान कर कर आप कष्टों को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र के अनुसार से अवश्य पालन करने का प्रयास कीजिए। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, चंद्रमा शक्ति का संचार कर रहे हैं, मन को एकाग्र कर रहे हैं, लेकिन राहु वहाँ खराब कर रहे हैं। तो राहु को ठीक करने के लिए अमावस्या का दिन दान करना सबसे श्रेष्ठ है। ये हमने शास्त्र विधि के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया है, तो समझ लीजिए। 8 और 9 तारीख के दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र रहेंगे। जो लोग इसमें जन्म ले रहे हैं जातक जिनके घरों में, उनको ध्यान रखना चाहिए, मूल शांति करानी चाहिए। अवश्य लाभ के योग बनेंगे, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 9 अप्रैल का दिवस बहुत सुंदर है, नव वर्ष आरंभ हो रहा है, नव संवत आरंभ हो रहा है और ये संवत में राजा बनकर आए हैं मंगल, जैसा हमने पहले बताया, और मंत्री बन के आए हैं शनि। द्वंद्वात्मक स्थिति बन गई है। ऐसे में इस संवत में कोलाहल बहुत अच्छा खासा रहेगा, उठापटक बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन हम आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग भी बनते दिखाई देंगे। उसके लिए आप हमारे जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो हमने बताया नव संवत आपकी राशि के अनुसार से कैसा है, तो उसको अच्छे से समझ कर देख कर फिर आप उसको बदलने का प्रयास कीजिए और बहुत सुंदर रहेगा। ग्रहों युग ओवरऑल तरीके से आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा। भगवती की कृपा से कल्याण के योग बनने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। कुछ खास उपाय भी बताए हैं, उनको कर लीजिएगा, कल्याण होगा। देखिए आपकी राशि के अनुसार से एक बात ध्यान रखिएगा, ये वर्ष माँ भगवती दुर्गा के लिए आपके विशेष है। दुर्गा जी का जितना सानिध्य आप लेंगे, तैयारी कर लीजिए। ये वर्ष का आरंभ जो होना है, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी किस्मत जगाने के लिए माँ भगवती दुर्गा की उपासना आपके लिए चमत्कारी होगी। और इस दिन से दुर्गा सप्तशती का जो नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, घोड़े पर आरूढ़ होकर भगवती आ रही हैं, बड़ी तेज स्पीड से उन्नति का योग बन सकता है आपका, यदि आप दुर्गा जी का पूजन नित्य प्रति करना शुरू कर दें। मेरे कहने से एक्सपेरिमेंट करके देख लो, वर्ष बहुत लंबा होता है। यदि आप चाहते हैं मीन राशि वालों आपकी तरक्की प्राप्त हो, तो आपकी राशि के अनुसार से हम आपको टोटका बताने जा रहे हैं। नित्यपति माँ भगवती दुर्गा की पूजा, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ यज्ञ के रूप में शामिल करने का प्रयास कीजिए। और सौभाग्य से हमारे विवेकानंद आश्रम में नित्यपति यज्ञ होता ही है और इस दुर्गा सप्तशती नवरात्रों में विशेष यज्ञ रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। तो कलश स्थापना का समय जो रहेगा आपके घर के हिसाब से 7:30 बजे के बाद रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर तरीके से बन गया है। लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी, नई शक्ति के साथ कार्य करने की जरूरत है। बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजन का, माता पिता का आशीर्वाद लेके काम कीजिए। ग्रह बहुत सुंदर रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के साथ साथ परिवर्तन जो हुआ है, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, चतुर्ग्रही बुध शुक्र का, ये आपके अंदर थोड़ी विलासिता बढ़ा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप नवरात्र की स्थिति में जा रहे हैं, ऐसे में विलासिता की तरफ ना जाए, ये विलासिता कष्ट में फंसा देगी और ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 10 अप्रैल का दिवस विशेष तौर पर द्वितीया दिवस है, बुधवार का अवसर है और बुध परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। ऐसे में बुध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुध की शक्ति कैसे मिलेगी? गाय को पालक खिलाएं, बुद्ध के मंत्र का जप करें, वो आपकी योग्यता में निखार करेगा। मीन राशि वालों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि में बुद्ध महाराज अब आने वाले कुछ दिन तक विराजमान रहेंगे वक्र स्थिति में, और बुद्ध उल्टी चाल भी चलते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। शुक्र के साथ मिलकर वो आपकी स्थिति को थोड़ा गंभीर कर सकते हैं, तो बुद्ध का उपाय लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छा से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से महा भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा, तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए
किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।